साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मल्टी फॉर्मेट सीरीज के लिए पाकिस्तान के 3 स्क्वाड अनाउंस हुए हैं और इसमें सबसे बड़ा अपडेट है कि पाकिस्तान के तीनों स्क्वाड्स में बाबर आजम का नाम, यानी अगर ओडीआई को छोड़ दें तो टेस्ट क्रिकेट और टी20 क्रिकेट दोनों में बाबर की वापसी हो चुकी है। अब बाबर की वापसी एक सही फैसला है या फिर गलत, ये आप तय कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे सवाल उठने लगा है कि क्या पाकिस्तान की टीम फिर वही गलती दोहरा रही है जो कि सालों से दोहराती आई है। नहीं मतलब आप ही सोचिए, बाबर आजम वो प्लेयर थे जिन्हें आपने इंग्लैंड की सीरीज में बीच सीरीज में ड्रॉप कर दिया था। बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम आते हैं और एक सेंचुरी लगाते हैं, सबको इंप्रेस कर देते हैं। लगा था कि शायद बाबर आजम की अब जगह नहीं बन पाएगी, क्योंकि जगह तो टेस्ट में वो एक ही है, बाकी तो सॉर्टेड है आपका। ऊपर से आपके अब्दुल्ला शफी खेलेंगे, उनके साथ सैम अयूब होंगे, 3 पे कप्तान आ जाएंगे, 4 नंबर की तो जगह थी। नीचे आपके सौद शकील आगा सलमान आ जाते हैं, तो पूरी टीम सॉर्टेड थी। एक ही जगह थी नंबर 4 पर जो कामरान गुलाम के पास आई थी। उन्होंने इंप्रेस भी किया, अपनी पहली इनिंग में सेंचुरी लगाई। लेकिन अब बाबर की टेस्ट में वापसी से क्या कामरान गुलाम बाहर हो जाएंगे? अब चलिए डिटेल में बात करेंगे टेस्ट की। टी20 की बात करते हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टी20 सीरीज में बाबर आजम रेस्टेड थे, नहीं खेल रहे थे। सैम अयूब को मौका मिला, उमेर बिन यूसुफ को मौका मिला और दोनों ने अच्छी बैटिंग की। लेकिन अब बाबर आजम की वापसी हो गई है, मोहम्मद रिजवान की वापसी हो गई, तो क्या सैम भी बाहर, उमेर बिन यूसुफ भी बाहर? क्योंकि सब तो नहीं खेल सकते ना, सब ओपन भी नहीं कर सकते। और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमने देखा था कि भाई ओपनिंग को लेकर कितना बवाल हुआ था। जब कम टारगेट चेस करना था तो बाबर ओपन करने आ गए थे, जब बड़ा स्कोर चेस करना था तो बाबर 3 पर आ गए थे। खिचड़ी पक रही थी पूरी। लेकिन कंक्लूजन ये निकला था कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में फ्लॉप गए थे और जिम्बाब्वे सीरीज में रेस्ट कर रहे थे। तो इन शॉर्ट बाबर आजम की टेस्ट में भी वापसी हो गई और टी20 में भी वापसी हो गई। और देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि कामरान गुलाम का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल, सेकंड टेस्ट में उन्हें खेलने का मौका मिला, पहली पारी में 118 बनाए थे, दूसरे इनिंग्स में उन्होंने 26 रन बनाए और तीसरे टेस्ट में उन्हें सिर्फ एक बार बैटिंग का मौका मिला जिसमें 3 रन बनाकर आउट हुए। अब देखिए सबसे पहले दोनों प्लेयर्स का कंपैरिजन करते हैं कि भाई कौन अच्छा कर रहा है। तो कंपैरिजन तो है ही नहीं, क्योंकि 2023 1 सितंबर यानी 1 सितंबर 2023 के बाद से बात करें, यानी लगभग 1.5 साल से बाबर आजम एक भी सेंचुरी नहीं लगा, ना टी20 में, ना ओडीआई में, ना टेस्ट क्रिकेट में एक भी सेंचुरी नहीं है। कामरान गुलाम 2 लगा चुके हैं और फर्क यह है कि बाबर आजम ने लगभग 50 इनिंग्स खेली हैं, एक भी सेंचुरी नहीं है। और कामरान गुलाम जिन्होंने सिर्फ 10 पारियां खेली हैं वो 2 सेंचुरी लगा चुके हैं। तो कंपैरिजन तो कहीं है ही नहीं। लेकिन हो सकता है इसके बाद भी कामरान गुलाम ड्रॉप हो जाए, क्योंकि देखिए बाबर आजम जिस लेवल के क्रिकेटर हैं, जितना नाम उनका बड़ा है, आप उन्हें बेंच पे तो नहीं बिठाएंगे। इंग्लैंड सीरीज से जब आपको बाहर करना था तो आपने स्क्वाड से बाहर किया था, वो बेंच पर नहीं बैठे हुए थे। कामरान गुलाम आए, उन्हें खेलने का मौका मिला। लेकिन अब अगर बाबर आजम का नाम स्क्वाड में आ गया है तो आप उम्मीद करेंगे कि बाबर प्लेइंग 11 में भी होंगे। और ऐसे में सवाल उठेगा फिर से कि यार कामरान गुलाम को आपने मौका दिया, बंदे ने सेंचुरी लगाई, दूसरी सेंचुरी भी लगाई, फिर भी आप बाहर कर देंगे, ये कैसा जस्टिस है? खैर टेस्ट की कहानी अलग थी, अब आप बात टी20 की कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बाबर आजम पहले मुकाबले में 2 बॉल पे 3 रन बनाते हैं, दूसरे मुकाबले में 3 बॉल पे 3 बनाते हैं और तीसरे मुकाबले में 28 बॉल पे 41 बनाते हैं। ये टी20 सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अच्छा, इसके बाद जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप रेस्टेड थे, तो सैम अयूब को मौका मिला, उमेर बिन यूसुफ को मौका मिला और दोनों ने अच्छी बैटिंग की। लेकिन अब दिक्कत यह है कि रिजवान भी आ गए हैं, बाबर भी आ गए हैं, और मैं दोबारा वही बात कह रहा हूं कि अगर ये प्लेयर टीम में है तो ये प्लेइंग 11 में होंगे, ये बेंच पर नहीं बैठेंगे। तो सवाल ये है कि क्या सैम बाहर बैठेंगे, क्या वो नंबर 3 पे खेलेंगे, पर वो तो ओपनर है। तो ये सारी खिचड़ी पक गई है पाकिस्तान में, और सिर्फ एक इंसान की वजह से, बाबर आजम की वजह से। जब आपने बाहर को टेस्ट से बाहर किया था, आप सीरीज जीत गए थे। कामरान गुलाम आए, सेंचुरी लगाई, आपको मैच जिताया। टी20 में आपने बहुत अच्छा किया था, अभी कल की बात है, 57 पे ऑल आउट किया था जिम्बाब्वे को, एक स्टेटमेंट दिया था आपने, किस लेवल की बैटिंग हो रही थी। लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि बाबर आजम आएंगे और वो किस तरह से खेलते हैं टी20 हम सब जानते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका फॉर्म नहीं है, तो अब पाकिस्तान क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये सब आपके ऊपर है, आप डिसाइड कीजिए। खैर एक और बड़े अपडेट की बात करें तो फकर जमान, जो भाई बाबर आजम को सपोर्ट करने चले थे, उनका नाम किसी भी टीम में नहीं है, ना टी20 में, ना ओडीआई में, ना टेस्ट में। जिन बाबर आजम को सपोर्ट किया था वो तीनों टीम में है, फकर का नाम किसी भी टीम में नहीं है। ना फकर जमान का नाम है, ना इमाम उलग का नाम है, ना ही शादाब खान का नाम है, किसी भी स्क्वाड में नहीं है। अगर पाकिस्तान के स्क्वाड्स की बात करें तो टेस्ट में कप्तान शान मशहूद होंगे,
सौद शकील होंगे वाइस कैप्टन। इसके बाद आमिर जमाल का नाम है, अब्दुल्ला शफीक का नाम है, बाबर आजम, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद। इसके बाद आपको दिखेंगे मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नौमान अली, आगा सलमान और सैम अयूब। यह पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड है। अब T20 की बात करते हैं तो देखिए कप्तान यहां पर मोहम्मद रिजवान होंगे, अबरार अहमद होंगे, बाबर आजम होंगे। फिर आपको नीचे हारिस रऊफ दिखेंगे, जहानंद खान दिखेंगे, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान, उमेर बिन यूसुफ, सैम अयूब, आगा सलमान, शाहीन शाह अफरीदी और सूफियान मुकीम। ये होंगे पाकिस्तान के टेस्ट और T20 के स्क्वाड्स। अब ऐसे में आप बताइए कि इन स्क्वाड्स को देखकर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान वही गलती दोहरा रहा है जो कि सालों से दोहराता है? क्या बाबर आजम के आने से कामरान गुलाम, सैम अयूब, उमेर बिन यूसुफ जैसे टैलेंटेड प्लेयर्स को दोबारा सफर करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।